हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसके पहले एसिड और बेस के अन्य कॉन्सेप्ट आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ाए जा चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इस कॉन्सेप्ट को जीएन लुईस ने, यानी गिलबर्ट, इनका पूरा नाम है गिलबर्ट न्यूटन लुईस ने 1923 में दिया। जीएन लुईस गिलबर्ट न्यूटन लुईस ने 1923 में दिया। उन्हीं के नाम पे इसको लुईस कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कोई भी स्पीसीज, आइटम, आयन या मॉलिक्यूल जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे एसिड कहा जाता है, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे बेस कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? एनी स्पीसीज यानी आइटम्स, आयंस और molecules which can accept lone pair electron from an atom to form coordinate bond called acid। कोई भी स्पीसीज यानी आइटम, आयन या मॉलिक्यूल जो दूसरे आइटम से, और दूसरा आइटम कौन होगा? जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा यानी इलेक्ट्रॉन रिच होगा, उससे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसे कहते हैं एसिड। और इसी तरह से इसका उल्टा बेस के लिए हो जाएगा, एनी स्पीसीज, आइटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स which can donate lone pair electron to any item to form coordinate bond is called base या लुईस बेस। अब आइटम कौन होगा जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं साधारण वे में, ब्रीफ में। सिंपली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और acceptors are acid, and lone pair electron donors are base। lone pair electron acceptor एसिड है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर बेस है। लुईस एसिड है या लुईस बेस है। अब इसका एग्जाम्पल सिंपल सा ले लें। H प्लस और प्लस NH3। H प्लस आप जानते हैं, विन्यास लिखेंगे 1s0 आएगा, यानी इसका
यस ऑर्बिटल, पहले से यस ऑर्बिटल एम्प्टी है, उसमें अमोनिया का जो यन आइटम है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और इस तरह से H को NH3 का यन आइटम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण कर देगा और ये बन जाएगा अमोनियम आयन। तो H प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए इसको कहा जाएगा लुईस एसिड, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए डेफिनेशन के आधार पर हो जाएगा लुईस बेस और ये बन गया एडक्ट अमोनियम आयन। तो ये था डेफिनेशन लुईस एसिड और लुईस बेस के लिए। अब लुईस एसिड और लुईस बेस को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। आइए सबसे पहले हम लुईस एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। लुईस एसिड में पहला क्लासिफाई करते हैं, पहले क्लासिफिकेशन लिखते हैं किसका, सिंपल केटायन। इसके अनुसार जितने भी सिंपल केटायन हैं उन सभी को लुईस एसिड माना गया है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। और पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? क्योंकि इस आइटम ने जिस पे प्लस चार्ज आया हुआ है इलेक्ट्रॉन त्याग करके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को वैकेंट कर लिया है और उसमें वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को उस एम्प्टी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर लेगा। यानी दोनों कंडीशन इसके पास है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल वैकेंट है जिसमें उसको रख लेगा और डोनर सब्सटेंस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। यानी जितने भी सिंपल केटायन हैं उनको लुईस एसिड माना गया है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं Ag प्लस और 2NH3, ये मिल करके ये कॉम्प्लेक्स आयन बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बना देंगे। और इस कॉम्प्लेक्स आयन को देखने से स्पष्ट है कि Ag अमोनिया के यन से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इस तरह से चूंकि ये अमोनिया से, इसको अगर ऐसे दर्शाएं, अमोनिया से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेने के कारण ये सिंपल केटायन हो गया लुईस एसिड और अमोनिया का यन आइटम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए ये स्पीशीज यानी अमोनिया मॉलिक्यूल हो गया लुईस बेस और ये बन गया एडक्ट यानी कॉम्प्लेक्स केटायन। इसी तरह एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, Cu2 प्लस ये 4 अमोनिया के साथ जुड़ करके ये एडक्ट बनाता है। स्पार्क लिगर कॉम्प्लेक्स बनता है ये। अब इसमें भी स्पष्ट है कि सॉरी यहां 2 प्लस चार्ज होगा, इसमें भी स्पष्ट है कि जो क्यूप्रिक आयन है वो नाइट्रोजन से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण ये हो गया लुईस एसिड और अमोनिया इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए हो गया लुईस बेस और ये बन गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स केटायन। अब इसके नाम के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां नामकरण इसका देखा जाएगा। अभी केवल देख लीजिए लीनियर
ज्योमेट्री के लिए। क्यों कहा गया? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। ये स्पार्क प्लेनर ज्योमेट्री क्यों बनाता है? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है। तो इस तरह से जो सिंपल केटायन हैं जो दूसरे सब्सटेंस से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, उनको कहा गया लुईस एसिड। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरे कैटेगरी में रखा गया है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? वे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल आइटम के बैलेंस सेल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी जिसके सेंट्रल आइटम के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा हुआ मॉलिक्यूल बनने के बावजूद, पेयरिंग करने के बावजूद, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बावजूद, ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। और चूंकि सेंट्रल आइटम का अष्टक कंप्लीट नहीं होता, तो आप जानते हैं वो अष्टक को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए किसी सब्सटेंस से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके उसके साथ बॉन्डिंग करेगा। तो दूसरा कैटेगरी इसका रहेगा अब इस तरह की श्रेणी में आ जाएगा BF3। BF3 में आप जानते हैं बी का यदि विन्यास लिखा जाए तो आएगा 2 और 3, और यहां पर यानी बोरान के बैलेंस सेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन, और जब यह फ्लोरीन से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, यानी इस तरह से ये ज्योमेट्री जब बन जाती है, तब भी 3 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के और एक इलेक्ट्रॉन इससे मिलेगा, यानी इसके पास अभी भी कुल 6 इलेक्ट्रॉन हुए, अष्टक कंप्लीट नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। और अब ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दूसरे सब्सटेंस से, स्पीशीज से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इसके साथ यदि अमोनिया को ऐड किया जाए तो इसके नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, और कुछ इस तरह से ये एडिशन कंपाउंड बन जाएगा, एडक्ट बन जाएगा। अब इसमें ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है BF3, इसलिए इसको कहा गया लुईस एसिड। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको कहा गया लुईस बेस, और ये हो गया एडिशन कंपाउंड या एडक्ट। इसी तरह सेम दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं जो इसी रूल को फॉलो कर रहा है। ये है फ्रीडीन, और एल की भी यही स्थिति। एल का विन्यास लिखेंगे 13, तो आएगा 2, 8, 3, बैलेंस सेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन Cl के साजे से मिल जाएगा, तो कुल 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है BF3 जैसे। इसलिए ये प्रीडीन के L पे उपस्थित लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और इस तरह से ये एडक्ट बन जाता है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण ये हो गया लुईस एसिड, ये हो गया लुईस बेस, और ये हो गया एडक्ट। तो ये था दूसरी कैटेगरी लुईस एसिड का। अब तीसरी कैटेगरी यानी तीसरा जो डिवीजन है उसके अंतर्गत लेते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल आइटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अगर हम SiCl4
को Cl माइनस से ऐड करें तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है। ये क्यों बन जाता है? अगर आप सिलिकॉन जसाई Cl4 में जो सेंट्रल एटम जसाई है उसका विन्यास लिखें तो इस तरह से आएगा 1s2 2s2 2p6। एक्साइटेड का विन्यास लिखें तो 3s1 3px1 3py1 3pz1। और इसके साथ साथ चूंकि तीसरा सेल है इसलिए इसमें 5 वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। 3dz2 0 3dx2 माइनस y2 0 और इसी तरह से आगे। जब ये यसाई Cl4 बनाया तो ऐसी स्थिति में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे सेंट्रल एटम के पास यसाई के पास उसमें Cl का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग करके 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। परंतु जब ये 2 Cl के साथ ऐड हुआ तो कैसे ऐड हुआ? जो वैकेंट ऑर्बिटल है इस पर Cl माइनस ने अपने लोन के इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और इस तरह से अब ये यसाई Cl4 से हो गया यसाई Cl6 और इस पर पे 2 माइनस 4। अब फिर वहां यही बात कि जो सिलिकॉन का वैकेंट डी ऑर्बिटल था उसने क्लोराइड आयन से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसलिए ये हो गया लुईस एसिड, ये हो गया लुईस बेस और ये बन गया कॉम्प्लेक्स आयन कॉम्प्लेक्स एनायन। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं GeCl4 GeBr4 इस तरह से, और इससे भी उसी तरह से 2 Cl माइनस का एडिशन होगा। सिलिकॉन का विन्यास भी उसी तरह से हो जाएगा। उसमें वैकेंट ऑर्बिटल तीसरे सेल में है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल चौथे से वैकेंट डी ऑर्बिटल चौथे सेल में मिलेगा और ये आपको प्राप्त हो जाएगा GeCl6 इस कारण फिर 2 माइनस 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण ये बन गया लुईस एसिड, ये हो गया लुईस बेस और ये बन गया एडक्ट या कॉम्प्लेक्स आयन। अब इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल हैं जिनके पास बैलेंस सेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम के बैलेंस सेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल हो और वो दूसरे से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, उसे कहा जाएगा लुईस एसिड। अब चौथी